अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद आकाशा, आपका फिजिक्स टीचर। तो आज हमारे पास चैप्टर 4 आर्टिकल है इसका एनर्जी। हम इसको पहले डिस्कस कर चुके हैं 9th-10th में पढ़ चुके हैं हम लोग, लेकिन आज हमारे पास ये रेपिटेशन में आ रहा है तो हम इसको दोबारा पढ़ने लगे हैं। कॉलेज फिजिक्स में हमारे पास एनर्जी क्या है, उनकी टाइप्स क्या हैं, उनके फार्मूलाज क्या हैं और किस तरह की होती हैं। तो आइए यहाँ पर पढ़ते हैं हमारे पास व्हाट इज़ एनर्जी। हमने इसकी स्कूल फिजिक्स में डेफिनेशन पढ़ी हुई है, दी एबिलिटी और कैपेसिटी, दी एबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। देखिए हमारे पास ये जो लफ्ज़ कैपेसिटी है या एबिलिटी है, इसका मतलब हम इसको यूँ समझ सकते हैं कि हमारे पास कोई भी एक शख्स है, अ मैन, उसने यहाँ से भागना है इस ए पॉइंट से यहाँ तक बी पॉइंट तक। यहाँ पे हमारे पास एक शख्स है, उसने यहाँ से रन करना है, दौड़ना है यहाँ से। अब हम क्या कहते हैं, उसमें एबिलिटी है, एक कैपेसिटी है दौड़ने की, भागने की। अब हमें ये नहीं पता उसमें कैपेसिटी या एबिलिटी कितनी है। जस्ट हम ये कह सकते हैं इसमें एनर्जी इतनी है, इसमें इतनी एबिलिटी है, कैपेसिटी है कि वो इस पॉइंट से पता नहीं किस पॉइंट तक जाके दौड़ सकता है। तो हमारे पास इसको कहते हैं कि किसी भी बॉडी की, जिस्म की एक पॉइंट से जहाँ तक उसकी एबिलिटी होगी वो रन कर सकता है, वो कोई काम कर सकता है, इसे हम कहेंगे एनर्जी। तो हमारे पास इसकी टाइप्स, दो टाइप्स होती हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो हमारे पास है फर्स्ट ऑफ ऑल काइनेटिक एनर्जी। देखते हैं हमारे पास इसकी डेफिनेशन क्या है। दी एनर्जी possessed by a body due to its motion is called kinetic energy। हमारे पास जब भी बात होगी काइनेटिक एनर्जी की, वो उस बारे में होगी कि जब हमारे पास कोई बॉडी मोशन में होगी, चाहे वो स्लो हो चाहे फास्ट हो, बट इट विल बी इन मोशन। तो इसका फार्मूला क्या होगा, हमारे पास फार्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv का स्क्वायर। इसमें हमारे पास m क्या है, मास ऑफ बॉडी, और हमारे पास सेकंड क्या, हमारे पास वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी ऑफ बॉडी। तो हमारे पास जो एनर्जी है काइनेटिक, वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल मास ऑफ द बॉडी एंड द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी। तो हमारे पास जब बात होगी काइनेटिक एनर्जी की, ये दो टाइप की हो सकती है। ये या तो लीनियर होगी, जिसे हम लोग कहते हैं लीनियर या ट्रांसलेशनल, या हम लोग कहते हैं दूसरा पार्ट इसका होता है फर्स्ट ऑफ लीनियर ट्रांसलेशन, इसे हम लोग कहेंगे रोटेशनल। ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में इंशाल्लाह पूरा डिटेल से पढ़ेंगे इसको। नेक्स्ट हमारे पास है पोटेंशियल एनर्जी। तो ये था हमारे पास एनर्जी का फैक्टर जब भी कोई बॉडी मोशन में होती है। हमारे पास है नेक्स्ट पोटेंशियल एनर्जी। हमारे पास इसे कहेंगे दी एनर्जी possessed by a body due to its position is called पोटेंशियल एनर्जी। इसके दो नाम होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है पोटेंशियल एनर्जी, ये हमारे पास क्या रहता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर ड्यू टू मोशन था,
एनर्जी, और यहाँ ड्यू टू पोजीशन है, यानी कि जब भी कोई बॉडी रेस्ट की हालत में होगी। डिफरेंस सिर्फ ये है, यहाँ पर बॉडी पोजीशन पर ये रेस्ट पर होगी, यहाँ पर बॉडी क्या होगी, मोशन में होगी। The energy possessed by a body due to its position in gravitational field in some height, जब कुछ न कुछ हाइट पर कोई बॉडी रेस्ट पर होगी। हम लोग लिखते फॉर्मूला इसके क्या होते हैं, mgh। m हमारे पास क्या है, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। h हमारे पास क्या है, कोई भी बॉडी हमारे पास, हम कहते हैं हमारे पास ये अर्थ सरफेस है, यहाँ से किसी भी फासले पर, किसी भी हाइट पर अगर कोई बॉडी है पड़ी, तो हम लोग उसे कहते हैं हमारे पास ये क्या है, हाइट है। और थर्ड फैक्टर हमारे पास देखें होता है mgh, ये इसका फार्मूला है। तो g इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ। अच्छा यहाँ पर देखें, यहाँ पर दो पॉइंट लिखे हमारे पास, रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट हम लोग इसको इस तरह डिफाइन करेंगे, हमारे पास जब बात होगी ग्रेविटेशनल एनर्जी की, तो हम जब भी रेफरेंस पॉइंट लेंगे नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ लेंगे, वो ज़मीन के कुछ फासले पर होगा। लेकिन जब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, उसमें हम लोग रेफरेंस पॉइंट जो लेंगे नियर ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ नहीं लेंगे, बल्कि वहाँ पर लेंगे इन्फिनिटी। तो ये दो पॉइंट्स देख लें, इसको डिस्कशन नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं इंशाल्लाह। तो रेफरेंस पॉइंट नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, या इन सम केसेस रेफरेंस पॉइंट चूजन इन्फिनिटी फ्रॉम द अर्थ। हम कहते हैं, अगर हम इसकी बात करेंगे, तो हमारे पास ये सरफेस ऑफ अर्थ है, इसके करीब तरीन जो पॉइंट होगा सम हाइट पर, वो हमारे पास क्या होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अगर हम इसकी बजाय यहाँ रेफरेंस पॉइंट की बजाय लेते हैं इन्फिनिटी पे, हम कहते हैं हमारे पास क्या है, इन्फिनिटी है। तो हमारे पास पहले रेफरेंस पॉइंट ये था ड्यू टू ग्रेविटेशनल, अगर हम इसको लेंगे वो हमारे पास होगा एब्सोल्यूट ग्रेविटेशन। वो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक देखिए हमारे पास, जैसे कि पता है हमारे पास जितनी भी इलास्टिक चीज़ें, यानी कि रबर टाइप चीज़ें होती हैं जिनमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, उसे हम लोग कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इसकी डिफाइन देखते हैं हमारे पास क्या है, दी एनर्जी possessed by a body due to its energy stored in spring in form of compressed or stretched। कि हमारे पास चाहे जो स्प्रिंग है कंप्रेस फॉर्म में हो या हमारे पास स्ट्रेच फॉर्म में हो, तो हमारे पास जो उसमें एनर्जी स्टोर्ड होगी दैट विल बी कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। देखिए हमारे पास स्प्रिंग होता है, हम लोग कहते हैं हमारे पास ये स्प्रिंग है, हम उसको कंप्रेस करें चाहे स्ट्रेच करें, उसमें जो एनर्जी स्टोर्ड होगी हम लोग कहेंगे दैट्स कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। द एनर्जी पोसेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग इन फॉर्म ऑफ, किस शक्ल में, कंप्रेस्ड, चाहे हम इसको कंप्रेस करें या हमारे पास स्ट्रेच फॉर्म में होगा। इसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है, 1/2 kx का स्क्वायर। k हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट और x हमारे पास फोर्स के लगने से जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हो, हमारे पास वो क्या रहता है, x कहलाता है।
हमारे पास एक और एनर्जी की फॉर्म है, हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड एनर्जी। तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, दी एनर्जी possessed by a body due to its electrical field is called electrical field energy। हमारे पास चार्जेस होते हैं पॉजिटिव टाइप, नेगेटिव के तरह के। तो हमारे पास पॉजिटिव पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव। देखिए हमारे पास ये चार्ज है पॉजिटिव, और बस ये क्या चार्ज पॉजिटिव, इनके इर्द गिर्द जो इनकी फील्ड होगी और इसके गिर्द भी जो हमारे पास फील्ड होगी, इसकी वजह से जो इनके दरमियान एनर्जी होगी। अगर दो लाइक पैरेलल हमारे पास लाइक चार्जेस हैं तो उनके दरमियान फोर्स कौन सी होगी, रिपल्शन की। तो जितनी फील्ड में ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को रिपेल कर सकते हैं, तो हमारे पास ये कौन सी एनर्जी कहलाएगी, इलेक्ट्रिकल फील्ड एनर्जी। या हम लोग कहते हैं हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, इन दोनों की फील्ड भी यहाँ तक होगी। तो हम लोग कहते हैं ड्यू टू अनलाइक चार्जेस इट दे विल बी अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो जिस फील्ड में रहकर एक दूसरे को ये अट्रैक्ट करेंगे, जिस फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे, जिस एनर्जी से अट्रैक्ट करेंगे, इट विल बी कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखिए हमारे पास डेफिनेशन इसकी हो, इलेक्ट्रिकल की, पोटेंशियल की, ग्रेविटेशनल की, किनेटिक की। हमारे पास तकरीबन सब की लिखने का स्टाइल, वर्ड्स तकरीबन सेम आएंगे, और जहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड हो वहाँ पर लिखें इलेक्ट्रिकल फील्ड, हमारे पास जहाँ पर इलास्टिक हो वहाँ पर इलास्टिक लिख लें, हमारे पास जहाँ पर यहाँ पर थी पोटेंशियल तो हमारे पास ड्यू टू पोजीशन या रेस्ट की फॉर्म में, हमारे पास यहाँ पर क्या लिख देंगे, मोशन लिख देंगे। हमारे पास सिर्फ इन वर्ड्स में चेंजमेंट आएगी, मोशन, पोजीशन, एनर्जी स्टोर्ड हमारे पास, कंप्रेस्ड और स्ट्रेच इस वर्ड में हमारे पास, या हमारे पास देखिए इलेक्ट्रिकल फील्ड में। तकरीबन बाकी जो डेफिनेशंस हैं इनके वर्ड्स भी सेम हैं, लेकिन ये ख्याल रखना है सबके फार्मूलाज डिफरेंट हैं। तो अब हम पढ़ते हैं, हमारे पास है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। ये शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे पास ये अहम है। तो हम लोग देखते हैं हमारे पास वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। तो वर्क डन, इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है, वर्क डन ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो हम थोड़ा सा इसका सिनेरियो बनाते हैं, बस इसको समझने की ट्राई करते हैं। हमारे पास एक बॉडी जिसका मास m है, तो उस पर कुछ फोर्स लगती है, वो vi वेलोसिटी से कुछ डिस्टेंस कवर करता है और b पॉइंट तक पहुंचता है। हम कहते हैं हमारे पास ये a पॉइंट था, ये हमारे पास b पॉइंट है। तो उसकी जो लास्ट वेलोसिटी होगी vf होगी। हमारे पास मास है, उस पर फोर्स अप्लाई किया, vi वेलोसिटी यहाँ पर थी, सम डिस्प्लेसमेंट कवर अप किया और उसकी वेलोसिटी vf हो गई और पॉइंट b तक पहुंच गया। हम लोग कहते हैं हमारे पास जो फोर्स है उसे कहते हैं अप्लाइड फोर्स। ये हमारे पास F जो हमने अप्लाई फोर्स किया है। हमारे पास VI क्या, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है। VF हमारे पास क्या है, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास होगी, फाइनल वेलोसिटी। हमारे पास कुछ ना कुछ कवर किया जाने वाला डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाता है, V कहलाता है। तो हमारे पास ये चीज़ें थी। तो हमने यहाँ पे लिखा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, हमारे पास होता है 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 1। सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन हमारे पास क्या होता है, F इज इक्वल टू m है। हम क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं।
अच्छा यहाँ पे देखिए हमारे पास फर्स्ट सेकंड है। जब भी मल्टीप्लाई करते हैं दो इक्वेशंस को, या डिवाइड करते हैं, या ऐड करते हैं, या सब्ट्रैक्ट करते हैं, हमने मैथमेटिकल फॉर्म का कोई भी फार्मूला अप्लाई करना हो तो हम लोगों को क्या करना होता है, इक्वेशन के जो लेफ्ट साइड की चीज़ है उसके लेफ्ट से मल्टीप्लाई होगी, यानी 2as मल्टीप्लाई होगी f से, और जो हमारे पास ये राइट पे चीज़ें हैं इक्वल की जो राइट पे हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होंगी। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमारे पास लेफ्ट साइड क्या है, 2as और f है। यहाँ पर हमारे पास s है तो हम इस डिस्प्लेसमेंट को, फासले को s की वजह कहते हैं हम लोग यहाँ पे लिखते हैं d। तो देखिए हमारे पास f मल्टीप्लाइड 2as या सॉरी d। अब देखिए हमारे पास राइट साइड पे क्या है, यहाँ पर है m a और क्या है vf स्क्वायर माइनस vi का स्क्वायर। तो हमने फाइंड करना है, यहाँ पर क्या करते हैं f और d यहाँ पर रहने देते हैं। हमारे पास क्या बच गया 2a, तो हमारे पास यहाँ पे आके 2a क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। हमारे पास ma vf स्क्वायर vi स्क्वायर, ये हमारे पास a जो है a से कट जाएगा, ये a से कट जाएगा, ये f और d बच गया f डॉट d। हमारे पास f डॉट d क्या होता है, हमारे पास वर्क, वर्क का फार्मूला क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू f डॉट d। द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। हमारे पास बाकी यहाँ पे क्या बचा, 1/2 m, ये हो गया vf का स्क्वायर माइनस vi का स्क्वायर, सॉरी vf का स्क्वायर। हम क्या करते हैं 1/2 m को मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट के अंदर, हमारे पास बन जाएगा 1/2 m vf का स्क्वायर 1/2 m vi का स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया वर्क। अब देखिए हमारे पास ये असल में किसका फार्मूला बन रहा है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल पोजीशन माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल वर्क इज इक्वल टू। अब देखिए हमने इसकी डेफिनेशन लिखी थी, वर्क डन ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। हमारे पास वर्क डन ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी वर्क डन इज इक्वल टू इन अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो ये था हमारे पास वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। तो ये प्रूफ हमारे पास हो गया, और ये हमारे पास एनर्जी की टाइप्स वगैरह होगी। तो उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा, बहुत ही आसान टॉपिक था। तो इसको आपने 1-2 मरतबा रिपीट करके देखना भी है, खुद भी करना है। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।